अच्छा, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड वाइड एग्रीमेंट। इसमें सबसे पहले वो कहता है कि प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, ममनुआ। अब वो कहता है कि इलीगल एग्रीमेंट जो होता है वो बेसिकली प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो ममनुआ है, उसके लिए एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। इलीगल का जहां पर लफ्ज आ गया उससे मुराद यही लिया जाता है कि दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट। अगर इलीगल एग्रीमेंट ही इलीगल है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसे कानून ने प्रोहिबिट किया हुआ, ममनुआत में शामिल किया कि इस तरह के मुआहदात आप नहीं कर सकते। अब वाइड एग्रीमेंट जो है, वाइड एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है क्योंकि इसके साथ ही इलीगल का लफ्ज है। वाइड एग्रीमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है, वाइड है, वाइडेबल है, वैलिड है, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, लेकिन उसके साथ इलीगल का लफ्ज नहीं था। लेकिन ये जो है इलीगल है, इलीगल बेसिकली स्टार्ट में ही ये जो है आपको लफ्ज से ही पता चल जाता है इलीगल से, तो मतलब ये इसको कानून ममानियत करता है, इस तरह के मुआहदात पर कानून ने पाबंदी लगाई। एंड सेकंड है नेचर है कि अगर नेचर देखी जाए तो ये बाय नेचर कैसे होगा। अच्छा, इसके साथ अगर आप प्रोहिबिटेड के साथ एक और चीज ऐड कर लें जो इसको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए पनिशेबल, ये अगर इसके साथ करते हैं ना नेचर से पहले तो ये आपकी फेवर में जाएगा। जो चीज प्रोहिबिट की गई, कानून ने मना कर दिया, जब आप फिर भी उस तरह के एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल, और कानून उसकी सजा देगा आपको, उन पार्टीज को उसको पनिशमेंट मिलेगी कानून से कि आपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही किया है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, शुरू से पता है कि इलीगल है, तो कानून ने उसकी क्या लगा रखी है, ममानियत लगा रखी है कि दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आप इस तरह के एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर फिर भी कोई उठ के इस तरह का कोई मुआहदा करता है देन ही या शी विल बी पनिशेबल बाय लॉ। ये दो डिफरेंस है। एंड दूसरा जो एग्रीमेंट है, क्योंकि वो इलीगल नहीं होता वाइड एग्रीमेंट, तो इसका क्या मतलब है कि वो पनिशेबल बाय लॉ भी नहीं होगा। थर्ड में आ जाते हैं, इसकी डिफरेंस वो बताता है इसकी नेचर के हिसाब से। थर्ड पॉइंट है इसका डिफरेंस का नेचर, बाय नेचर। नेचर देखी जाए ये है किस तरह के मुआहदात। तो इलीगल एग्रीमेंट बेस इज आल्सो वाइड एग्रीमेंट, के इलीगल एग्रीमेंट इज आल्सो वाइड एग्रीमेंट। मतलब यहाँ इसका क्या मतलब है कि ये वाइड सेंस में है इलीगल एग्रीमेंट, और उसकी जो सेंस है या उसकी जो एक्सटेंट है जो दूसरा है वाइड एग्रीमेंट है उसकी थोड़ी कम है। किस तरह से, वो कहता है वाइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल एग्रीमेंट। अब इलीगल एग्रीमेंट बेसिकली वाइड एग्रीमेंट ही है, लेकिन वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं, उसने डेफिनेशन से ही बता दिया है। देखिए इलीगल एग्रीमेंट है वो आल्सो वाइड है, कालादम भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो उसको पनिश किया जाएगा। पनिशेबल क्या अगर है तो उसमें ये कहते हैं कि काफी सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो वाइड एग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन वाइड एग्रीमेंट इलीगल, वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इलीगल एग्रीमेंट नहीं होते, क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि वो इलीगल है।
उसके साथ ही लगा हुआ है और वो वाइड है। अगर वाइड के साथ इलीगल लगा लेते हैं तो उनके दरमियान तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। लेकिन ये जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो आल्सो वाइड एग्रीमेंट भी होते हैं। ये मजीद उसकी एक डेफिनेशन में इलीगल एग्रीमेंट में इजाफा किया है कि वाइड एग्रीमेंट illegal agreement prohibited by law, so that's why these type of agreements are punishable by law nature. This is also wide agreement. And second इसके बाद जो है फोर्थ वन जो है वो है फोर्थ वन, वो इसको कहता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है इसका। ऑब्जेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट इज आल्सो इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी इलीगल ही होता है, इलीगल पर्पस होता है। और वाइड एग्रीमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल। वाइड एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया था कि वाइड एग्रीमेंट वो होती है जो कालादम होती है, मतलब उसमें ये नहीं होता कि वो इलीगल चीजों से रिलेटेड है, लेकिन वो वाइड हो जाती है किसी न किसी कंडीशन से। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने मकान के लिए एक सौदा किया था, मैंने आपको वो इलस्ट्रेशन दी थी, मकान का एक सौदा किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मकान तो इलीगल नहीं है ना। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया जिस टाइम मकान इलीगल नहीं था, मेरी नीयत भी साफ थी, मैंने परली पार्टी से भी कहा कि आप इतनी कंसिडरेशन ले आए, लेकिन 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 बाद में कुछ रोला निकल आया, मेरा मकान गिर गया, मेरा मुआहदा फुलफिल नहीं हो सकता था उस वक्त, तो वो वाइड एग्रीमेंट बन गया था कि अब ये कालअदम हो चुका है, लेकिन इलीगल तो नहीं था ना। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट इलीगल ही स्टार्ट से इलीगल है, इनका पर्पस भी इलीगल है, इस तरह से पनिशेबल भी लाए। अब मुझे उसमें उसकी सजा तो नहीं दे सकते थे क्योंकि वो चीज जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, उसकी मुझे कौन सी सजा कानून ने देनी थी। यही है कि उसके पैसे अगर मैंने लिए तो वो मुझसे वापस ले लेंगे वो लोग, लेकिन ये तो नहीं कि भाई तुम्हारा मकान था, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा मकान जो फर्ज के मकान को छोड़ो, घोड़ा है, घोड़े की मैं अपने मालिक हूँ उसकी, मैंने किसी के साथ उसके लिए सिर्फ मैं अपने मालिक हूँ। अगर मैं मालिक नहीं हूँ, अगर मैं मालिक नहीं हूँ, मुझे पता भी है ये इलीगल है, किसी चोरी का किया हुआ है, चोरी का है, और मैं चोरी वाला मुआहदा ही आगे बेच रही हूँ, और आगे वह खरीदने वाले को इसका अक्सर पता भी होता है, कभी नहीं भी पता होता। 400 ये जो अपना 11 में आप इस तरह से कर लेंगे, जो चोरी शुदा चीजें खरीदते हैं उसमें देख लें डिसऑनेस्ट रिसीलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, जो पीपीसी में आप पढ़ेंगे। मतलब ये है कि जो चीज आपको पता है कि ये इलीगल है, अगर मैं इसको सेल भी करूंगी तो वो इलीगल है, तो दिस दैट वाज इलीगल एग्रीमेंट। लेकिन वाइड एग्रीमेंट वो नहीं है कि आप उसको एक तो प्रोहिबिटेड नहीं किए गए, वो ना आप उसके लिए पनिशेबल है। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जो होती है वाइड एग्रीमेंट जो होती है वो इलीगल एग्रीमेंट नहीं होते। रिटर्न ऑफ बेनिफिट, इलीगल एग्रीमेंट में द बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम्ड बैक। यहाँ पर जितने भी फायदे किसी ने उठा लिए हैं दूसरी पार्टी उसको वापस नहीं लेके जा सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक चीज इलीगल है, आप इलीगल पर्पस के लिए मुआहदा कर रहे हो, सारी चीजें आपको पता है, उसके बाद भी मुआहदे करो, बाद में सर जी सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया है तो ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे मेरे बेनिफिट वापस करें। नहीं, आप उसको क्लेम ही नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अभी आपको वाइड एग्रीमेंट की मिसाल दी है कि यहाँ पर अगर आपका किसी भी पार्टी का किसी भी फरीक का कोई बेनिफिट है, बचता है, तो वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। आप दूसरा बंदा जिसका नुकसान हो रहा है उसको क्लेम कर सकता है, उससे वापस ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाइड एग्रीमेंट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस।
जितने भी हम लोगों के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो जो डेफिनेशंस थी, जैसे कि ऑफर एक्सेप्टेंस की, कंसीडरेशंस की डेफिनेशंस थी, फिर उस पे डेफिनेशंस पे ही हर एक चैप्टर है। यह है डिफरेंस बिटवीन वाइड एग्रीमेंट एंड बाइंडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, वो वाइड एग्रीमेंट वाइडेबल एग्रीमेंट नहीं पूछ रहा, वो आपसे वाइड एग्रीमेंट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये चीज पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इस चीज को भी देखिएगा। पहला है इनफोर्सिबिलिटी। फर्स्ट है इसका इनफोर्सिबिलिटी। आप इसको पढ़ते वक्त इनके अल्फाज को ध्यान में रखें, इसके नाम को ध्यान में रखें। जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, वाइड एग्रीमेंट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि मैंने शुरू में ही पढ़ाया था वाइडेबल और वैलिड का डिफरेंस, तब मैंने बता दिया था कि जो वाइड एग्रीमेंट होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, क्योंकि वो इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते। और जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ टिल इट इज रिजेक्टेड। अब मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी कि ये जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पार्टी की असेंट पे होते हैं जिसका नुकसान हो रहा होता है। अगर वो उसको ओके कर देती है, वो अपनी असेंट दे देती है, कंसेंट दे देती है, तब ये मुआहदात फुलफिल किए जा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने एक ज़मीन का सौदा किया है और जब ज़मीन का सौदा हुआ उस वक्त मेरी 8 किले ज़मीन थी, लेकिन जिस वक्त फुलफिलमेंट का टाइम आया मेरे नाम से कोई 8-10 मरले कम निकल आए। अब ये उस पार्टी जो मुझसे परचेज कर रही है उसकी कंसेंट पर होंगे कि वाइडेबल को वैलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वाइडेबल को वाइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो ये दरमियान का एक मुआहदा है जिसमें कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई कमी रह जाती है। अगर तो वो उसको कंसेंट दे देगी कि आई एम फाइन, मुझे अगर इस 8 मरले निकाल कर भी 8 किले दे देती है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तब मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल से क्या हो जाएगा, वैलिड में इंटर हो जाएगा। अगर वो नहीं करते तो वहां से रिजेक्शन हो जाएगी। उसने यही कहा है कि ये इनफोर्सेबल होते हैं टिल इट इज रिजेक्टेड, जब तक कि इसे वाज़ी अल्फाज में रिजेक्ट ना कर दिया जाए। सेकंड है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट आपको पता है, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी को बोलते हैं हम लोग। डिफेक्ट है, वाइड एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो एंड इट्स डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड। वाइड एग्रीमेंट जो है वो वाइड एब इनिशियो होता है और इसके जितने भी आप डिफेक्ट है उसको रिमूव नहीं कर सकते। वाइड एग्रीमेंट में उसके डिफेक्ट होते हैं, वो ऐसे डिफेक्ट होते हैं कि वो पार्टीज जो है जितनी भी कोशिश कर ले उसको रिमूव नहीं कर सकते। घोड़े का सौदा किया, रास्ते में वो मर गया, ठीक हो गया, अब क्या कहेंगे आप कि वो तो मर गई है, वो चीज ही खत्म हो गई है, तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे? उसके डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट था आप उसको कवर अप नहीं कर सकते। जब आप उसके डिफेक्ट ही रिमूव नहीं कर सकते तो आप उसको वाइड क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइड एब इनिशियो एंड इट्स डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड। मैंने पहले कहा था इट्स डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड, इसे रिमूव किया जा सकता है, इसके जो है रिमूव कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे कि 2 घोड़ों की मैंने एग्जांपल दी, अगर एक घोड़ा हमने खरीदा था